बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम सुप्रीम कोर्ट ने जज दिलावर की कंडक्ट के ऊपर कुछ सवालात उठाए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जिनको हमारे कुछ जो सहाफ़ी बरादरी है, जो कुछ जिनको पीटीआई वाले लिफाफा बरादरी कहते हैं, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट्स के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल बिल्कुल हक बजाने में उठाए थे। किसी न किसी जज को ये स्टैंड लेना था। अगर जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो कहीं ना कहीं से तो रोशनी की किरण नजर आती है, या बल्कि रोशनी कहीं ना कहीं से तो मिलती है रोशनी। तो सुप्रीम कोर्ट से एक रोशनी की किरण एक नजर आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह दिया है कि आप फैसला करें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वो फैसला नहीं कर रही। पिछली हेयरिंग पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो बेचारे अल्लाह ताला उनको सियत थे, अब वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो नहीं आए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अगली प्रोसीडिंग्स पे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वैसे कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक बार फिर खुदा न खास्ता कुछ तबीयत ना कुछ हो जाए। तो हम तो दुआ करते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अल्लाह ताला सलामत रखे, उनको फैसला करने की तौफीक दे। लेकिन ये वो परसेप्शन कुछ लोग इस तरह की बना लेते हैं, पता नहीं वो क्यों बनाते हैं। कहते हैं कि जब इमरान खान का केस लगता है तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये कहना सरासर गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जज साहब जो है वो काबिल इज़्ज़त हैं। अब वो पब्लिक के लिए जितने काबिल इज़्ज़त हैं वो उतने हमारे लिए हैं। पब्लिक जो है वो उनके बारे में क्या राय रखती है, उनके जो फैसले हैं उनको देकर पब्लिक ही फैसला करेगी कि वो कितने बेचारे जज साहब जो है पहुँचे हुए हैं। लेकिन हमारे लिए वो आर्टिकल 204 के तहत काबिल इज़्ज़त हैं। तो अब हम ज़रा केस की बात करते हैं कि केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 नुकात सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं हाई कोर्ट को, बल्कि हाई कोर्ट को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 नुकात पर कहा है कि आप इनके ऊपर फैसला करें, और बल्कि जिनको ये कह रहे हैं कि मेरिट्स के ऊपर डिस्कस किया गया है। सबसे पहला जो नुकता है कि वो ये है कि इमरान खान साहब का दिफा का हक क्यों ख़त्म किया गया। इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने ये जवाब दिया कि इमरान खान के जो गवाह थे वो गैर मुतलका थे। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कह के भी लग गए थे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि अगर हमारे सामने हीर रांझा का केस भी आ जाए ना, तो वो उनके गवाह भी मुतलका होंगे। तो कोई कैसे कह सकता है कि इमरान खान के जो गवाह है वो गैर मुतलक है। नाज़रीन, पहली नाइंसाफ़ी तो ये है कि इमरान खान के गवाहों को सुना ही नहीं किया। जब अगर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, मैं अपनी सफाई में कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ जज के सामने, जज आगे से कह दे कि भाई ये तुम्हारे गवाह को तो गैर मुतलक है, तो नाज़रीन मुझे इंसाफ तो ना मिला, और मुझे फिर अगले दिन कोई फैसला सुना दे कि जिस तरह इमरान खान साहब को फैसला सुना के अगले दिन उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये हमारे कानून के साथ एक संगीन मजाक था वैसे ये। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो जज हुमायूं दिलावर को इतनी जल्दी क्या थी कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी दरखास्तें पेंडिंग थी, जज के ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन अभी पेंडिंग थी, और इसके अलावा जो दिफा वाली दरखास्त जो मैंने आपको बताया है वो भी पेंडिंग थी। इसके बावजूद जज हुमायूं दिलावर को इतनी क्या जल्दी थी कि उसने 5 अगस्त को ही फैसला कर दिया था। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दिफा की दरख्वास्त थी, जो मेन दरख्वास्त थी, वो भी ज़ेर समाअत थी। नाज़रीन, ये सबसे अहम पॉइंट है। अब देखिए, अगर जज दिलावर ने इमरान खान के जो इमरान खान के दिफा का ख़त्म कर दिया, इमरान खान ने उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अगर हाई कोर्ट फ़र्ज़ किया इमरान खान की जो दरख्वास्त है उसको कबूल कर लेती है, अभी भी वो दरख्वास्त पेंडिंग है, यानी आप हमारे कानून की सूरत हाल देखेंगे, वहाँ से फैसला हो गया, मुलजिम जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन दरख्वास्त अभी तक पेंडिंग है। अब अगर उस दरख्वास्त पे फैसला हो जाता है कि जो दिफा का जो हक है इमरान खान को दिया जाना चाहिए, तो अब वो दिफा का हक कौन देगा? कोई ये बताए। कोई आज तक ये समझ नहीं आ रही कि अब वो ट्रायल तो कंक्लूड हो चुका है, इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं, तो अब उस दरखास्त का क्या बना? वो दरखास्त तो गैर मुस्तर हो गई। तो जब अभी दरखास्तों का फैसला ही नहीं हुआ, अभी दायरा इख्तियार का फैसला नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने आमिर फ़रूक ने कहा है कि जो जज दिलावर है उसका फैसला कलअदम करार दिया जाता है, दिलावर दोबारा केस सुन के फैसला करे। और जबकि आगे से दिलावर कहता है कि नहीं, जो मेरा पिछला फैसला था वो दुरुस्त था। तो क्या वो जज दिलावर ये कहने का मजाज था? जिस केस को हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है उसको आगे बढ़ा के इमरान खान को सज़ा सुना दी गई। तो ये इस वक्त जो तीसरा पॉइंट है, तीसरी नाइंसाफ़ी मैं इसे कहूँगा। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान साहब की वकला ने शिकायत की थी, क्योंकि अब ये इसको मैं नाइंसाफ़ी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वकला का पॉइंट ऑफ व्यू है कि 4 अगस्त की शाम को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला, तो 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस को 3 बाल कार करके केस का फैसला सुना दिया गया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि 4 अगस्त को ऑर्डर मिलता है शाम को, तो वकला भी इंसान होते हैं, उनको तैयारी करने के लिए ज़रा टाइम उनको चाहिए होता है। केस इतना बड़ा केस है, उस केस के जो मेरिट्स हैं उनको हमने उनकी डिटेल सामने रखनी होती है, उन मेरिट्स को डिस्कस करना होता है, अपने दलाल तैयार करने होते हैं। तो 4 अगस्त को हमारे सामने हाई कोर्ट का फैसला है, 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस का जो मुंशी है उसको अगवा कर लिया जाता है, और 5 अगस्त को ही जज दिलावर साहब जो है, अब कोई बंदा इतना परेशान हो तो कैसे वो हाई कोर्ट अदालत में पेश हो सकता है? जज को चाहिए कि उस केस को मुलतवी करे हमारे सामने। हम जज साहब को एक बार कहते हैं जज साहब ये आज हमारी तैयारी नहीं है, या एक जो हमारा साइल है उसकी इस्तिस्ना की दरखास्त आ गई है, तो हम यहाँ जो जजेस हैं
जो हमारे लोअर जुडिशरी के जजेस हैं वो दरखास्त को मुलतवी कर देते हैं। तो यहाँ आखिर इतनी क्या जल्दी थी जज हुमायूं दिलावर को कि उसने एक ही दिन में 3 बार कॉल दी। यानी पहले ऐसे होता था कि जज साहब जो दरखास्त मुलतवी करते थे समात, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी की है वो 2-2 दिन 3-3 दिन तक मुलतवी की है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने। आमिर फारूक साहब के तो क्या ही कहने, वो तो दरखास्त को ऐसे मुलतवी करते हैं जैसे वो जिस तरह अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो उनका एक अब कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है इस तरह से। तो अब 2-2 3-3 दिन तक मुलतवी करने के बजाय 2-2 घंटे तक जज दिलावर मुलतवी करता रहा। 3 बार एक ही दिन में उसने कॉल दी कि अगर ख्वाजा हारिस ना आया तो मैंने फैसला सुना देना है। यानी ये एक जज का कंडक्ट था, उसका रवैया था। और जो 5वें नंबर पर जो मेरिट्स की केस के मेरिट्स को डिस्कस किया गया है, जो केस की जो कॉग्नाइजेंस है उसको डिस्कस किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की तारीफ है। जो हमारा आइन है वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 4 मेंबर्स, तमाम सूबों से जो हमारे मेंबर्स हैं वो मेंबर्स जो है ना वो ये इलेक्शन कमीशन की तारीफ है। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उसको तो जिक्र कहीं नहीं किया गया, वहाँ लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट देगा और यहाँ आपने सेक्रेटरी के जरिए कंप्लेंट भेज दी थी। तो ये केस सिरे से नाकाबिल समात था, इसको नाकाबिल समात करार देना चाहिए था। उमर अता बंदियाल साहब ने भी कहा है कि सेशन कोर्ट को इस केस को मुस्तरद कर देना चाहिए था, जबकि मंदोकेर साहब कहते हैं कि नहीं इसको वापस कर देना चाहिए था। यानी इस बात पर तो दोनों जजेस का इत्तेफाक है कि ये केस जो है ये कॉग्नाइजेंस इसकी नहीं थी, ये केस नाकाबिल समात था। अब हमारी पब्लिक खुद ये सोचे कि जो केस नाकाबिल समात था उसके ऊपर जज हुमायूं दिलावर ने एक बंदे को जेल में भेज दिया और वो बंदा अभी तक जेल में पड़ा हुआ है, उसकी हालत जो भी है वो एक अलग टॉपिक है। तो अब जो छठे पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये भी मेरिट के ऊपर है कि शिकायत मजिस्ट्रेट की बजाय डायरेक्ट सेशन जज में क्यों गई। नाज़रीन मेरे सामने CRPC की ये बुक है और इसका जो सेक्शन 190 है वो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ कि जिसमें ना लिखा हुआ है कि ऑल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और एनी अदर मजिस्ट्रेट स्पेशली इम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट मे टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। इसका A और B ये रेलिवेंट है हमारे केस के लिए, लेकिन जो इसका C पार्ट है वो मैं पढ़ता हूँ। अपॉन एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज और सस्पिशियंस, यानी पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और बंदा जो जिसमें अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन था कोई और इन्फॉर्मेशन देगा तो वो पहले मजिस्ट्रेट को देगा, मजिस्ट्रेट उसकी कॉग्नाइजेंस लेगा कि आया कि ये जो शिकायत आई है ये बनती है या नहीं बनती। अगर शिकायत बनती हुई तो वो जो शिकायत है उसको भेज देगा सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट ट्रायल करेगी। यहाँ पर क्या हुआ है कि सेक्शन 190 की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और इसमें डायरेक्ट शिकायत मजिस्ट्रेट को देने के बजाय जो इलेक्शन कमीशन है वो पहुंच गया हाई सेशन अदालत में। अब ये भी एक अपनी नौयत का पहला केस था। तो नाज़रीन ये केस गलतियों से भरपूर है, इतने इसमें लुकुनाज है, इसमें इतनी एम्बिग्यूटी है ना इस केस को। तो पहली समाज पर इस केस को कोई भी हाई कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस के मेरिट्स को डिस्कस कर दी है। और इस तरह के जो खासतौर पर इस तरह के केसेस जिनमें सज़ा 3 साल होती है, हमारे वकला बरादरान जो है वो खुद उस केस को बगैर नोटिस किए हुए पहली समात पर ही उसकी सज़ा जो है मुअत्तल करा देती है। ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं क्योंकि 3 साल सज़ा जो है ये हमारे कानून का कंसेप्ट है, ये कम से कम सज़ा है। जो सबसे कम सज़ा है जो किसी मुलजिम को दी जाती है जब वो मुजरिम बन जाता है तो ये सज़ा 3 साल होती है। और इस सज़ा को पहली समात पर ही अक्सर जो हमारी अदालतें हैं, लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट की बात नहीं, हाई कोर्ट तो वैसे इस केस को नाकाबिल समात करार दे सकती है, लेकिन लोअर जुडिशरी भी इस केस को जो है वो इसको पहली समात पर ही मुअत्तल कर देती है। तो नाज़रीन ये इस वक्त केस के जो पॉइंट्स हैं इसमें हाई कोर्ट को फैसला करने, अभी केस ज़ेर समात है, हाई कोर्ट देखते हैं क्या फ़ैसला करती है और जो हाई कोर्ट का जो फैसला होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। जो भी अब डेवलपमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट भी अगले हफ्ते इस केस की समात करेगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।